उन्होंने जिंदगी को देख देख करके सीखा है, और इसकी जो भी बात ये आपको हमको बताने जा रही हैं वो सीधा हमारे दिल को छुएगी। मैं आपको अपनी निजी बात बताता हूँ। मैं किसी बड़े अस्पताल में गया क्योंकि मेरी दाईं टांग के निचले हिस्से में काफ़ी दर्द थी, और संयोग की बात यह है कि मैं उस अस्पताल में इसलिए गया कि मेरे खासतम दोस्त का दामाद वहाँ मेडिकल सुपरिटेंडेंट था। उसने कहा कि आप आ जाओ, मैं तो आपका सारा चेक करा देता हूँ। सुबह से लेकर शाम हो गई, कई तरह के टेस्ट, और शाम को मुझे कहा गया कि साहब आपके तो बड़ा ब्लॉकेज है और स्टंट तो लगेंगे ही लगेंगे, और क्योंकि आप दोनों अकेले रहते हैं, कभी भी असमय कोई गड़बड़ हो गई तो आप क्या करोगे, तो कल आप तैयार हो के आओ, स्टंट के लिए आप मान के चलो लगेगा ही। मैंने प्रोफेसर साहिबा से संपर्क किया, इनके पास में अपनी रिपोर्ट लेके गया। देखो इनका पहला वक्त, रिपोर्ट देखते ही इन्होंने पता है क्या कहा, इतनी अच्छी रिपोर्ट तो हमारी भी नहीं हो सकती जितनी अच्छी आपकी। एक वक्त, और उसमें सोची कितनी प्रेरणा है, आप सब अंदाज लगाइए। और आपको कुछ भी नहीं है साहब, कोई स्टंट वगैरह की जरूरत ही नहीं है, आप तो हमारे यहाँ प्राकृतिक चिकित्सालय आना शुरू कर दीजिए। मैं लगभग 25 एक दिन गया होऊंगा और मैं आपके सामने खड़ा हूँ, मेरा सारा दर्द वगैरह जो गांठ सी लग रही थी, कोई गांठ थी नहीं कुल मिला। आज हम कितने खुशनसीब हैं कि आप हमारे बीच हैं। आपने खाली पढ़ाई नहीं की, पर पढ़ते पढ़ते घूमते घूमते पीएचडी भी कर ली, और आज गाइड हैं, पीएचडी कराती हैं प्राकृतिक चिकित्सा में। और इसलिए इनकी हर बात आपके लिए बहुत उपयोगी होगी, क्योंकि आप लोगों की सबसे बड़ी कमी क्या है, कंसंट्रेशन नहीं है, ध्यान नहीं। वो उसके साथ बैठी है, देखते दिल जलने लग जाता है कि साहब आज वो उसके पास कैसे बैठ गई। उल्टा भी हो गया, आज उसके साथ वो चला गया, तो कहाँ गए वो लोग। ये जो आपका ध्यान भटकता रहता है, आज आपको मदद मिलेगी कि जब आप पढ़ने बैठे तो आसपास क्या हो रहा है आपको पता ही नहीं। और इसलिए आज का ये सेशन, आज का ये सत्र आपके जीवन के लिए बहुत उपयोगी है, खाली तैयारी के लिए नहीं। और हम बहुत खुशनसीब हैं कि हमारे बीच आप हैं। बड़े बड़े अफसरों को आप ट्रेनिंग देती हैं, और आज हमने इन्हें निमंत्रित किया, आपने हमारा आमंत्रण स्वीकार किया, तो तालियां बजा के दोबारा इनका स्वागत करता हूं। मैं मैडम से अनुरोध करूंगा कि हमारे बच्चों को कुछ आगे बढ़ने की प्रेरणा। बत्रा सर, मेरे परम पूजनीय आदरणीय और सभी प्यारे प्यारे साथियों, बच्चों, सर ने आपको बहुत कुछ बताया कि भाई आपके लिए क्यों इम्पोर्टेंट है कि अपनी एकाग्रता बढ़ानी है। कुछ ऐसा सीखे हम कि 4 घंटे पढ़े और 14 घंटे याद है। एग्जाम के दिन में मतलब ऐसे हड़बड़ नहीं हो कि भाई कोई किताबें खोल के बाहर खड़ा है, किताबों को ऐसे कैसे पटक के एग्जामिनेशन हॉल में जा रहे हैं, पूरी रात चल रही। सबकी जरूरत है अपना माइंड इतना शार्प हो जाए। अगर हमने क्लासेज अटेंड किए या कुछ पढ़ा है, एक बार का पढ़ा हुआ हमेशा के लिए एक्टिव हो जाए। तो ये विधा अपनी है। महर्षि पतंजलि 5000 वर्ष पूर्व हुए थे, उन्होंने इसके लिए अष्टांग योग बताया था। वो आज भी उतना ही सत्य है जितना कि पहले था। तो उस अष्टांग योग में क्या था? अष्टांग योग उन्होंने बताया यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। ये योग के अंग थे। ये योग के अंग क्या थे? आज भी हर व्यक्ति के लिए उपयोगी है। नियम क्या है? जो हमें नहीं करना चाहिए, और नियम क्या है? जो करना चाहिए। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपवित्र, और शोध, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, ये नियम है। पहले वाले मैंने नियम बताया। हमें क्लीननेस, रोज नहाना चाहिए। खाली क्लीननेस बाहर नहाकर ही नहीं आती, अपने मन की शुद्धता, मनसा वाचा कर्म
सोच रहे हैं मौका मिलने से बताऊंगा, हमारा दिमाग कहीं और जा रहा है। मेहनत पूरी पढ़ाई पे ध्यान रख के कर नहीं रहे और एग्जाम के दिन वो फर्मियाँ वर्मियाँ बना के कहीं कहीं छुपाते हुए कहीं पकड़े जाएं ना पकड़े जाएं, वो सब डेस्टिनी पे है। या कोई मुझे पेपर लीक करके दे दे तो मैं इतने पैसे उससे शेयर कर दूँगा। हमारा ध्यान इसमें लग जाता है बजाय पढ़ाई करके कि मैं 200% पढ़ाई करूं, फल भगवान अपने आप देगा। दूसरा देखिए, पढ़ाई करने के बाद भी कई बार इतने कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हम सफल नहीं हो पाते, तो हमें ये होना चाहिए कि भाई एक में नहीं हुए तो दूसरे में अपने आप हो जाएंगे, क्योंकि आप कैपेबल है, इंटेलिजेंट है। कितनी तरह के एग्जाम हो सकते हैं, क्योंकि ईश्वर ने आपके लिए कुछ अच्छा तय कर रखा है। हमेशा ये नहीं सोचे कि लो मैं तो रह गया, आप क्या हो। आज इतनी स्ट्रीम्स खुली हैं, इतनी मतलब डिफरेंट न जाने कितनी शाखाएं, क्या क्या जॉब है, आपको कहीं भी उससे अच्छा मिल सकता है। तो डिप्रेस होने की जरूरत नहीं, मेहनत में कहीं कमी नहीं रखें और विश्वास पूरा करें। हम होंगे कामयाब जब होगा हमने विश्वास। तो इस विश्वास को कैसे बढ़ाएं, उसके लिए ही योग, प्राणायाम, मेडिटेशन। योग जीवन का एक अनुशासन का अंग सिखाता है, जीवन को एक लय में तालबद्ध बनाता है, शरीर, मन, आत्मा तीनों की एकरूपता बनाता है। सबसे पहले अगर मैं कहूँ कि हमारा पोस्चर सही होना चाहिए। पोस्चर कैसा होना चाहिए? बिल्कुल सीधे बैठे। आपकी जो पैरों की बेस लाइन है ये आगे होनी चाहिए, यानी पैर का अंगूठा हमें दिखे ना कि हम अंदर की तरफ पैर डालें। इतने आगे पैर होने चाहिए कि पैर का अंगूठा भी जुलाई जो बिल्कुल सीधे बैठे। मैं कई लोगों को देखती हूँ मुड़ी है, जबकि पीछे आप बैक पे सीट लगा के बिल्कुल सीधे बैठे। आपकी रीढ़ की हड्डी झुकी हुई है, मैं आप ही को बोलती हूँ, आपको सीधे बैठे बिल्कुल। देखिए लंबाई कोई अभिशाप नहीं है, के साथ हाँ ऐसे बैठे। लंबा होना कोई अभिशाप नहीं है। जो लोग लंबे होते हैं अक्सर ऐसे झुक के बैठने लग जाते हैं, जिनके कंधे झुके हुए हैं। अगर अपनी स्पाइनल कॉर्ड झुकी हुई रहेगी तो ये हमारे एरियल की तरह, एंटीना की तरह कि हमारे सारे चैनल कॉल की भी करेंगे। बिना वजह थोड़ा सा पढ़ाई नहीं की और हमारी गर्दन में दर्द, आंखों में दर्द, कमर में दर्द। आज देखिए कंप्यूटर का युग है, कंप्यूटर के बिना काम नहीं चलता। अक्सर लोग शिकायत करके आते हैं सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हो गया, लंबर स्पॉन्डिलाइटिस हो गया, क्योंकि हम अपना पोस्चर बिगाड़ रहे हैं। पढ़ाई के अलावा भी हम मोबाइल पे, टीवी पे पिक्चर, सीरियल ये सब देख कर मानते ही। आपने कुछ अच्छा पढ़ाई की है और नेगेटिव सीरियल भी देख रहे हैं तो वो पढ़ाई कैंसिल हो गई। आप अपना फोकस करें, पानी पूरा पिए, दिन में 4 से 5 लीटर। नंगे पैर जमीन पे घास में जरूर चले, जिससे गुरुत्वाकर्षण शक्ति से हमें एनर्जी मिलती है। सबसे पहले पानी पीना, जमीन पर नंगे पैर चलना और पूरे टाइम एसी में नहीं रहना। सुबह उठते सूर्य की धूप जरूर है। धूप हमारे को पोषण देती है, विटामिन डी बढ़ता है। देखिए आप कितना भी कैल्शियम खा लें, जब तक विटामिन डी नहीं होगा पूरा, आपका एब्जॉर्ब नहीं होगा। उसके लिए चाहिए उठते हुए सूर्य की धूप, चाहे उसमें बैठ के आप पढ़ें, चाहे एक्सरसाइज करें और चाहे खाएं, उसके लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है। और फिर इसके बाद है नींद पूरी होना। 6-7 घंटे अगर हम नींद पूरी करते हैं तो सुबह उठ के हम बिल्कुल फ्रेश और एनर्जेटिक होकर पढ़ते हैं। जरूरी नहीं है कि हम रात को कॉफ़ी पढ़ के 2-3 बजे तक जाएं, बिल्कुल अच्छा नहीं है। बायोलॉजिकल क्लॉक कहता है कि आप उस समय सो जाएं। रात को भले 2 बजे उठ के पढ़ें, 3 बजे उठ के पढ़ें। एक पढ़ाई का प्रेशर है, पढ़ना है, जल्दी उठ के पढ़ेंगे तो उस समय आपका दिमाग शांत रहता है और इधर उधर की आपको आवाज़ें सुनाई नहीं देती। ये चावल बन रहे हैं, ये दाल बन रही है, कल छोटा है तो इस तरह की खुशबू हमारे पास नहीं आती। किसी का वार्तालाप नहीं आता कि तू पेस्ट कर, तू ये कर, तू वो कर, बिल्कुल शांत। और उस समय आप अपने दोस्तों से भी चैटिंग नहीं करते कि भाई सो रहा होगा, मतलब खाली ऑप्शन कुछ होता ही नहीं है पढ़ने के अलावा कोई बात नहीं। तो अपना शेड्यूल इस तरह से तय करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो इसके लिए कि भाई कैसे हम अपने आप को अच्छा
करती हूँ ये मैं खुद जानती हूँ, मैं क्या कर रही हूँ ये मैं खुद जानती हूँ, दूसरे नहीं जानते। हमेशा सत्य की राह पे चलें, अहिंसात्मक तरीकों से चलें, जियो और जीनो दो के सिद्धांत पे चलें। कोई नेतागिरी नहीं होनी चाहिए। ये कैरियर मेकिंग टाइम है। इस समय आप इस चीज़ों में नहीं पड़े कि मुझे अध्यक्ष के चुनाव लड़ने हैं, मंत्री के लड़ने हैं। पूरी जिंदगी पड़ी है, लड़ लेंगे ना। हमें उनकी राजनीति में फिर लग्गू बनना है। जिसको अपना कैरियर बनाना होता है वो कोई भी इन चीज़ों में नहीं पड़े। हाँ, जिसको अपना कैरियर नेतागिरी में बनाना है वो नेता बने, लेकिन जिसको पढ़ना है तो वो मन लगा के पढ़े। अब मन कैसे लगाए? मन तो भटकता है। इसके लिए हमें एक तो हल्का भोजन करना चाहिए एग्जाम के लिए, और भोजन ही तब करना चाहिए जब आपको सोना हो। उसके अलावा अपने को फ्रूट्स और सैलेड खाने चाहिए। टेबल पर जो भी सीजनल फ्रूट हो वो रख सकते हैं, आप खाते रहें बीच बीच में, ताकि माइंड को ग्लूकोज मिलता है। सैलेड खाएंगे तो पेट साफ होगा और आपको पकाने खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो लोग एग्जाम्स के दिनों में भी फास्ट फूड, जंक फूड खाते हैं तो ये समझ लीजिए उनके मस्तिष्क को भी जंक लग जाती है। हम ये सोचते हैं ब्रेड खा रहे हैं, हम वो खा रहे हैं, बिल्कुल भी फायदेमंद नहीं है। आप छोटा सा दलिया बना लीजिए, घर पे उपमा बना लीजिए। 2 रोटी सेकने में कितना टाइम लगता है, और उसको चाहे सलाद से खा लें, सब्जी भी नहीं बने, तो वो आपके लिए ज़्यादा न्यूट्रिशियस है, पोषण है, और आपको नींद नहीं आएगी। जितना ज़्यादा खा के पड़ेंगे उतनी ज़्यादा नींद आएगी। तो अगर बीच में खाना भी तो हल्का सा कोई दलिया वगैरह, वेजिटेबल सूप, ये सब चीज़ें लें। आपको फुल पेट तभी खाना है चाहे दिन में या रात को, जब भी सोना हो। क्योंकि जो रोटी है इसमें एक नशे जैसा होती है। रोटी खाते ही नींद आती है, और रोटी खाना मजबूरी भी है तो एक आध रोटी खा ली, सब्जी खा ली, हो गया। पेट भर के खाना नहीं खाना सबसे पहला। और दूसरा, अगर रात को आप घर का बना हुआ खाना खा के सो रहे हैं, सुबह पेट साफ होगा तो गतिविधियाँ सारी अच्छी होंगी, तो आपकी एक्सरसाइज होगी, प्राणायाम होंगे, सब होंगे। एक छोटा सा प्राणायाम का टिप है, सुबह उठ के सबसे पहले क्या पिए? या तो नींबू पानी पिए, या आंवला एलोवेरा जूस पिए। अगर शहद अवेलेबल है तो शहद डाल सकते हैं, या आप उसमें गुड़ का चाशनी भी डाल सकते हैं, जरूर नहीं शहद पिए। सबसे पहले तो आपको अगर गर्म चाहिए तो पानी को गर्म कर लें, ठंडा चाहिए तो ठंडा रखें। ठंडा फ्रिज का पानी नहीं, घड़े का पानी, वाटर कूलर का नहीं, ठंडा ठंडा पानी नहीं, नॉर्मल करके आपका इससे पेट भी फ्रेश होगा, फ्रेश होते हैं। और जो मैं आपको प्राणायाम बताने जा रही हूँ कंसंट्रेशन के लिए, वो प्राणायाम बहुत जरूरी है। सबसे पहले थोड़ी सी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करें, और एक अपने आप को सीधा फिट रखने के लिए गर्दन की एक्सरसाइज करें। बिल्कुल सीधे बैठेंगे, सभी लोग गहरा लंबा सांस लेंगे। श्वास लेकर धीरे धीरे अपनी गर्दन को राइट साइड ले जाएं, राइट शोल्डर पे, और श्वास छोड़ दें। यहीं से श्वास लें, धीरे धीरे गर्दन को घुमाएं, बीच में लाएं और श्वास छोड़ दें। यहीं से इनहेल करें, गर्दन को लेफ्ट साइड घुमाएं, श्वास छोड़ दें। यहीं से इनहेल करें, धीरे धीरे गर्दन को घुमाएं और श्वास छोड़ दें। अब यहाँ भी ये बात आ रही है कि हम दूसरों को नहीं देखें। आप हल्के से आंखें बंद करके एक्सरसाइज कर लें, क्योंकि दूसरा सामने देखते तो वो कार्टून लगता है और हमें हंसी आती है। सर ने अभी तक ये बात बताई थी कि इधर उधर नहीं देखें, अपने आप पे फोकस करके सीखें। लेकिन मैं तो अपना कर्म पूरा करके चली जाऊंगी, लेकिन आपको फायदा नहीं मिल पाएगा। इसलिए जरूरी है कि अपने ऊपर ध्यान एकाग्र करें, और हम दूसरों पे फोकस करते हैं तो हल्का सा आंखें बंद कर लें कोमलता से, फिर गहरा लंबा सांस लें, अपनी गर्दन को राइट साइड घुमाएं, राइट शोल्डर पे करना है, और श्वास सुनना नहीं है, खाली करना है। वहीं से गहरा लंबा सांस लें, गर्दन को धीरे धीरे घुमाते हुए बीच में लाएं, श्वास छोड़ो। यहीं से गहरा लंबा सांस लें, गर्दन को धीरे धीरे घुमाएं, लेफ्ट शोल्डर पे जाएं, श्वास छोड़ो। यहीं से गहरा
धीरे अपना चेहरा ऊपर आसमान की तरफ ले जाए और श्वास छोड़ दें। वहीं से गहरा लंबा सांस लें। धीरे धीरे नीचे की तरफ आए और श्वास छोड़ दें। ये आपके जीवन में काम आने वाली है। अगर ये एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो आप आगे कैसे बढ़ेंगे। इसका नाम है ब्रह्म मुद्रा, जो ब्रह्मा के तरह आपको ठीक करे, जिससे आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस नहीं होगा और गर्दन का दर्द नहीं होगा। जो लोग ऐसे बैठ लेटे लेटे पढ़ते हैं किताबों को, उनको गर्दन में दर्द होना है। जो मसल्स का सहारा लगा के पढ़ते हैं, उनको दर्द होना है, उनको नींद भी आना है। तो इसके लिए जरूरी है ये एक्सरसाइज करना। ये एक्सरसाइज करनी। अब हम सीधे बात करते हैं प्राणायाम, जो कि आप लोग मुझे एक्सरसाइज में इंटरेस्टेड नहीं दिख रहे हैं। नहीं है सब वो आपको करवाइए। तो हंस रहे हैं। कोई बात नहीं। फिर दूसरी एक्सरसाइज है, अपने हाथों को ये रखें, करो बेटा, कोशिश करो। और 3 बार क्लॉकवाइज और 3 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं। बिल्कुल सीधे बैठ के फिर 3 बार एंटी क्लॉकवाइज। आपके पीछे भी हाथ मुड़ने चाहिए, कोहनी मुड़नी चाहिए। कुर्सी थोड़ी दूर दूर कर लो, कुर्सी थोड़ी दूर दूर कर लो। शाबाश। अब इन एक्सरसाइज को करने से क्या होगा, सबसे पहले मैं बताना चाहती हूँ, आपकी जो गर्दन की मेडुला ऑब्लिंगेटा है ये बिल्कुल फ्लेक्सिबल रहेगी। आपकी गर्दन फ्लेक्सिबल रहेगी तो आपको कभी भी सर्वाइकल नहीं होगा और आपको फ्रोजन शोल्डर भी नहीं होगा। तो इसके लिए जरूरी है कि हम थोड़ी सी एक्सरसाइज करें, थोड़ी सी हाथ पैरों की स्ट्रेचिंग वाली एक्सरसाइज। फिर बारी आती है प्राणायाम। प्राणायाम में सबसे पहले करेंगे कपाल भाती प्राणायाम, जो शरीर को डिटॉक्स करता है। ये क्रिया है जो अगर आपने कोई भी ड्रिंक पिया, जैसे नींबू पानी या आंवला पानी या कुछ भी, तो आपके पेट की जो मांसपेशियां हैं उनमें सर्कुलेशन शुरू होगा और आपका पेट साफ हो जाएगा। कितने लोग हैं जिनका सुबह उठते पेट साफ नहीं होता? कोई शर्म करने की जरूरत नहीं, बताइए। मैं आपको एक्सरसाइज आपको फायदा हो। हो सकता है इसमें से ज़्यादातर का नहीं होता हो, सुबह उठते ही प्रेशर नहीं बनता हो। उसके लिए हम कुर्सी पॉज में मलासन भी करवाते हैं पानी में, और आपका पेट साफ हो जाएगा। मैं बार बार पेट साफ होने की बात क्यों कर रही हूँ, क्योंकि कब्ज एक ऐसा रोग है जो सब रोगों की जड़ है। कब्ज कभी भी नहीं रहनी चाहिए। तो सभी लोग सीधे बैठेंगे, अपने दोनों हाथों से ज्ञान मुद्रा लगाने की जिस तरह से ज्ञान मुद्रा इंडेक्स फिंगर और अंगूठे को ऐसे मिलाने और यूं बॉल शेप में अपने घुटने पर रखें। हल्के से आंखें बंद करें और श्वास छोड़ें। खाली श्वास छोड़ना है, उसमें ध्यान केंद्रित करें।
भी नेगेटिव हूँ मैं श्वास के साथ बाहर छोड़ रहा हूँ। इसके बाद आता है भस्त्रिका प्राणायाम, जो गहरा लंबा सांस लेना और छोड़ना, क्योंकि हमारे जो लंग्स है उनकी कैपेसिटी है 5 घन लीटर क्षमता, जिसका हम उपयोग नहीं कर पाते और ये स्वच्छ होने चाहिए। जैसे कि हम हर दिन घड़े को धो धो कर भरते हैं और पानी पीते हैं, नहीं तो इस बरसात में 3-4 घंटे के लिए आ रहे हैं, इसके लिए हमें धो धो के भरना होता है। तो हमारे लंग्स को भी अगर हम शुद्ध कर लें, शुद्ध वायु से भर लें और नेगेटिव निकाल लें, तो हमें अधिकतम ऑक्सीजन मिलेगी और ब्रेन को भी ऑक्सीजन की सप्लाई होगी, पूरे ऑर्गन्स को होगी, तो हम बिल्कुल फिट हो सकते हैं। तो इसके लिए भस्त्रिका प्राणायाम हम हाथों के साथ करेंगे, अगर हाथों की भी एक्सरसाइज नहीं है, जिससे हमारे लंग्स एक्सपेंड हो। सभी मुझे देखिए, मेरे साथ करें। श्वास लेते हुए हाथ ऊपर करेंगे, श्वास छोड़ते हुए नीचे। अपने आप को ऐसे फील करेंगे जैसे हम कॉस्मिक एनर्जी को ड्रेन करके अपने आप में उतार रहे हैं। तो सभी स्टार्ट करें। शोल्डर पे नहीं रखें, नीचे तक लाएं, आप मेरे को देखे हुए करें, पूरे हाथ सीधे जाने चाहिए। ये हम 15 मिनट तक कर सकते हैं। अगर आपको किसी दिन पढ़ाई करने बैठना नींद आ रही है, आप ये कपालभाति भस्त्रिका अनुलोम विलोम करके बैठ जाना, जो प्राणायाम का सेट में सिखा रही हूँ। 1 घंटे तक आपका कंसंट्रेशन हट ही नहीं सकता और आपके मेमोरी न्यूरॉन्स एक्टिव हो जाएंगे और आपको जो पढ़े हुए वो याद भी हो जाएगा, वो स्थायी हो जाएगा। ये इतना अच्छा प्राणायाम है, खाली आपके एज के लिए नहीं, आपसे छोटों के लिए भी, आपसे बड़ों के लिए भी ये बहुत अच्छा प्राणायाम है। इसको हम 15 मिनट भी कर सकते हैं। अब इसके बाद करेंगे हम अनुलोम विलोम प्राणायाम, जिससे कि हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम दोनों बैलेंस हो जाए। हमारे शरीर की 73 करोड़ नसवाड़ियाँ हैं, उनको एक एक सेल तक ऑक्सीजन पहुँचे। अब ये बात आपको ऐसे समझ में नहीं आएगी, एक एक सेल तक ऑक्सीजन। आपने डायबिटिक पेशेंट भी सुना होगा, गैंग्रीन होना, है ना, और जिसमें पैर तली कर गई, काफ मसल्स तक कर दिया और यहाँ तक कि घुटने तक करते आ जाते हैं। उनमें ब्लड सर्कुलेशन बंद होने लग जाता है, इन्फेक्शन फैलने लग जाता है, डेड सेल्स हो जाती हैं, तब उन्हें काटना पड़ता है। अगर हम ये भस्त्रिका प्राणायाम और ये प्राणायाम करेंगे तो हमारे एक एक सेल तक ऑक्सीजन पहुँचेगी, इसलिए अपन ने किया। अब करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। लेफ्ट हैंड इंडेक्स फिंगर और अंगूठे को मिलाकर घुटने पे रखें, राइट हैंड को ऊपर उठाएं, राइट नॉस्ट्रिल पे रखें, लेफ्ट से गहरा लंबा सांस लें। आवाज़ कभी भी ना लेना है, आवाज़ नहीं आएगी पड़ोसी को, और ये फील करना है कि सांस यहाँ से लेके स्पाइनल कॉर्ड से लेके एनस तक जा रहा है और वहीं से उठा के हम वापस छोड़ रहे हैं, जैसे कि कुएं में बाल्टी डालकर हम फील करते हैं। गहरा लंबा सांस लें, लेफ्ट से आवाज़ नहीं करें, फीलिंग्स करते करेंगे कि मस्तिष्क से मेडुला और डेटा से लेके हड्डी के निचले तक पहुँचते हैं। दोनों उंगलियों से नाक बंद करें और अंगूठा ऊपर उठाएं और श्वास छोड़ दें, धीरे धीरे वहीं से लाके। अब वापस श्वास लें, गहरा लंबा सांस लें, इमेजिन करना है खाली, बंद करें, लेफ्ट से अंगूठे हटाएं और श्वास छोड़ दें। अब यहाँ से पुनः श्वास लें, बंद करें, अंगूठा हटाएं और श्वास छोड़ दें। इसी से इनहेल करें, बंद करें,
एक सेल तक ऑक्सीजन पहुंचती है। देखिए जनरल मार्ग पर अपने कभी भी पैंथर निकल जाता है, उधर विद्याधर नगर की तरफ कभी भी पैंथर निकल जाता है। अगर आप श्वास रोकने की प्रैक्टिस में हैं, अगर आप श्वास रोककर चुपचाप लेट गए, वो सूंघेगा और आपको छोड़कर चला जाएगा, बशर्ते कि आप चिल्लाए नहीं कि आ गया। क्योंकि अगर उससे सामना हो रहा है तो भाई उसका खाना निश्चित है। आप में से किसी में ऐसी एनर्जी नहीं दिख रही कि भाई उससे लड़ लेगा, है ना। तो अगर हम श्वास रोक के कंट्रोल करके और जमीन पे ऐसी निश्चित लेट जाए तो वो आपका नहीं खाएगा। शेर की क्वालिटी है, वो मरे हुए जानवर को नहीं खाता, कोई खाता। और जैसे कि संत लोग आते हैं, हमें बांट जाए 10-10 श्वास, 10-10 हज़ार श्वास बांट जाए। अगर हम कुत्ते बिल्लियों की तरह सांस लेंगे तो 10 मिनट में ख़त्म कर देंगे, 10 घंटे में ख़त्म कर देंगे। और अगर हमें गहरी लंबी श्वास लेना आ गया, श्वास रोकना सीख गए, तो हम इसको कई साल बढ़ा सकते हैं। हमारे जितने भी ऋषि मुनि हैं वो कई हजार साल इस प्राणायाम के द्वारा ही जीते, कि उनको श्वास रोकने की क्रिया कहते हैं। दीर्घायु लंबी आयु किनकी होती है? जो गहरा लंबा श्वास लेते हैं, स्वस्थ आयु भी उनकी होती है। मान लीजिए कभी किसी का कोई एक्सीडेंट हो गया और हीलिंग कर दी, तो हीलिंग कैसे जल्दी होगी? अगर आप बिस्तर पे बैठे बैठे भी प्राणायाम कर रहे हो तो आप जल्दी से ठीक हो जाओगे। आपकी जो भी शारीरिक परेशानी है वो जल्दी ठीक हो जाएगी प्राणायाम करना। और दूसरा, आपके चेहरे पर जो बोझ होगा वो किसी के भी नहीं। स्वामी विवेकानंद को शायद आप सभी जानते होंगे, जो कितनी छोटी उम्र में चल बसे, पर दुनिया उनकी बात सुन रही थी। वो क्या कहते थे? वीरों, पहले उठो, योग करो, शक्तिशाली बनो, फिर उठो। उन्होंने कहा ऑल पावर इज इन ऑफ यू, ब्रिंग इट आउट। आप में सारी शक्तियां हैं, किसी महात्मा के पास जाने की जरूरत नहीं है कि आप मुझे आशीर्वाद दो, मैं पास हो जाऊँ, मैं ये करूँ। सारी पावर अपने में है। और ये पावर बाहर कैसे आएगी? जब आप बहुत संतुलित होंगे, आप योग प्राणायाम करेंगे। मैं आपसे वादा करती हूँ 15 दिन कोई भी करके देखना और उससे रिजल्ट बताना मुझे कि आपकी मेमोरी न्यूरॉन्स एक्टिव हो गए, मेमोरी याद आ गई। खुद को लगने लग गया यार मेरे को गुस्सा आता था, गुस्सा क्यों नहीं आता? मेरे को इससे लड़ने का मन करता था, क्यों नहीं कर? अब मैं जस्ट इग्नोर क्यों कर रहा हूँ कि जाने दो, परवाह ही नहीं करता किसी ने क्या कहा है क्या नहीं कहा है, मैं परवाह ही नहीं करता, मैं अपने काम में लगता। ये इतना बड़ा है, आप भविष्य वेदता बन सकते हैं इस रोकने वाले प्राणायाम के। किसी ज्योतिष के पास जाने की जरूरत नहीं है। आप एग्जाम अगर रोज प्राणायाम करते हो, आपका रिजल्ट आएगा, उससे हफ्ते भर पहले आपको विजुअलाइज हो जाएगा पर क्या रिजल्ट आ रहा है। तो कौन नहीं चाहता अपने आप में पावरफुल बनना? शायद सभी चाहते होंगे। देखो दूसरा, प्राणायाम के द्वारा क्या होता है, आज पार्लर का जमाना है, लड़कियों की तरह लड़के भी पार्लर जाते हैं, आपका खर्चा बच जाएगा। सर तो अपनी लाइफ में कभी नहीं गए होंगे, आज इस उम्र में भी सर कैसे ओजस्वी है, कैसे इतना अच्छा भाषण देते हैं। ये प्राणायाम की योग की महिमा है, संतुलित जीवन की महिमा है। तो हम फॉलो कर सकते हैं बड़ों को। और सबसे बड़ा मैंने उदाहरण आपको स्वामी विवेकानंद का। तो जिसको अपने आप में पावरफुल होना है, ये करना है, अपने ब्रेन को एक्टिव करना है, अपने को सुस्त और ये नहीं रहना। अब इसके बाद हम प्राणायाम करते हैं। देखिए अभी संक्रामक बीमारियां चल रही है बहुत सारे वायरस, किसी को भी जुकाम बुखार खांसी जाता है। अगर आप इनसे बचना चाहते हो तो बिना वजह, एक तो बारिश आते बारिश में मत पीजिए। दूसरा, कोई भी खुले ठेले के फल, सब्जी, स्नैक्स मत खाओ, घर में बना हुआ ताज़ा भोजन खाओ। घर का चाहे कल का बासी बनी हुई रोटी भी रखी है, वो भी अमृत है। बासी रोटी अमृत होती है, फर्मेंटेड फूड होता है। अपनी जो घर की छाछ राबड़ी थी वो फर्मेंटेड फूड है, किसी का भी B12 कम नहीं हो सकता वो खाकर। जो हमारी कांजी बनती है, हमारी छाछ राबड़ी बनती है, किसी का भी B12 कम नहीं हो सकता। बशर्ते घर में बनाई हो, ताज़ा हो, आप पसंद करते हो, आप उसमें जीरा, पुदीना, नमक रात को बना के रख दिया। कितना अच्छा नाश्ता है। मैं तो अपने घर पे ही बनाती हूँ।
खुशी खुशी खाते हैं। और B12 आश्चर्य होता है, इतना ज़्यादा हो जाता है हम लोगों का कि हमने कोई मेडिसिन ही नहीं खाई फिर भी B12 ज़्यादा। क्यों ज़्यादा है? क्योंकि हम अच्छा फूड खाना जानते हैं, फर्मेंटेड फूड खाना जानते हैं। और ये बहुत आसान है। देखिए आप भी, अगर आप लोगों ने तो शायद बासी रोटी का भोजन ही नहीं किया होगा, अब फैशन ही खत्म हो गया। लेकिन जब हम छोटे बच्चे थे, हम बासी रोटी को धोके भी खाते थे, अचार के साथ भी खाते थे, और कभी डेफिशिएंसी नहीं हुई। मैं छोटी थी जब तक कोई दवा नहीं ली, सर दुखाया तो मम्मी क्या देती थी, हल्दी वाला दूध या केसर वाला दूध। यही हमारी सबसे बड़ी मेडिसिन हुआ करती थी। अब ऐसा क्या हो गया कि मेडिसिन के पीछे पड़ गए लोग, क्योंकि हम अपनी एनर्जी को, अपने पोटेंशियल्स को नहीं पहचान रहे हैं कि हमें क्या करना है। आजकल की माएँ भी कहेंगी, अरे भाई छोड़ा है, इसको तो बासी मत दो, इसको तो ताज़ा रोटी दो। अब हम जो ब्रेड खाते हैं वो बासी होती है, ताज़ा बासी होती है ना। और बड़ी खुशी खुशी सैंडविच बना के खाते हैं कि भाई हम तो ताज़ा भोजन खा रहे हैं, उसके सैंडविच बना के खा रहे हैं। और अपनी कैसरोल की रोटी बासी होती है। इनको भी एसिडिटी गैस रहती है, उनको मैं बासी रोटी खाने की सलाह देती हूँ। सब्जी बासी खराब हो जाती है पर रोटी बासी खराब नहीं होती। तो मैं बासी सब्जी की बात नहीं कर रही, मैंने कभी भी नहीं कहा कि आप बासी सब्जी खाओ, लेकिन जो कल रात की रोटी बनी रहती है वो हमेशा फ्रूटफुल होती है, इंडाइजेशन, एसिडिटी, गैस सबसे बनाती है। और जिसको योग प्राणायाम करना है, पूरा टाइट शेड्यूल है, अगर वो इस तरह की लाइफ स्टाइल अपनाए तो कहाँ दिक्कत है। आजकल आप सुन रहे होंगे मिलेट, मिलेट्स का नाम सुन रहे हैं, मोदी जी भी खूब कह रहे हैं मिलेट्स, मोटा अनाज। देखिए हम राजस्थान के लोग हैं, अभी जो प्रमोट किया जा रहा है खातिर बली के द्वारा, अभी जो पद्म पुरस्कार मिला उनको साउथ इंडियन मोटे अनाज से मिलता है। लेकिन हमारा जो यहाँ का स्थानीय अनाज है, ज्वार, बाजरा, रागी, मक्का, ये सब यही पनपता है। अगर हम इस मोटे अनाज को अपनी रोज की डाइट में शामिल करें तो क्या बुरा है। और इस मौसम में भी सबसे देखिए बाजरे की रोटी इस मौसम में ताज़ा खाएंगे, गर्म करेंगे। पहले हमारे पुराना एक त्योहार हुआ करता था, बाजरे की पीली रोटी बना के रख देते थे और सुबह दही के साथ खाया करते थे। अब वो खा सकते हैं, वो खाएं, या बाजरे की राबड़ी बना के खाएं। आपके विटामिन और कैल्शियम की और B12 की कभी भी कमी नहीं हो सकती, और आप मोटे अनाज का उपयोग करें। डेली रूटीन में हमें गेहूं की रोटी नहीं खानी चाहिए, उसकी जगह हमें मोटे अनाज का उपयोग करना चाहिए। आप देखो भाई गेहूं की रोटी को हम बिल्कुल मना नहीं कर रहे, उसमें भी ग्लूटेन होता है, पर 3 घंटे भिगा रहे। और SOS रखो, आप कहीं बाहर खाना खाते हैं, कोई स्पेशल पराठा बना के खाना, पूरी तो गेहूं का अपने आप आ ही जाएगा। मेरी बात समझ रहे हैं ना, तो अपने आप आ ही जाएगा। इसलिए मोटे अनाज का सेवन शुरू करो अगर आपको ताकत बदलनी है। इवन तो हम प्रेगनेंसी तक में भी बाजरे का आटा इस्तेमाल करने की सलाह देते हैं कि अभी गर्मी का मौसम है तो राबड़ी बना के इस्तेमाल करो, या ठंडी रोटी करो, बहुत फ्रूटफुल है। कभी कैल्शियम की, विटामिन D की इन सबकी कमी नहीं होगी। और इन अनाजों को खाने का ही तरीका है। ज्वार के बारे में आपने सुना होगा, हम कबूतरों को ज्वार डालते हैं। अब ज्वार कबूतर खाता है, वो इतना पावरफुल होता है कि हमें बीमारियों से दूर कर देता है। तो हम कैसे ज्वार खाएं? भीगी हुई ज्वार का 9 घंटे भीगी हुई ज्वार का दलिया भी बनता है, आप उसको मिक्सी में पीस के दलिया जैसा भी कर सकते हैं। आटे की भी राबड़ी भी बनती है, बहुत अच्छी बनती है। अपनी लाइफ को इतना इजी गोइंग कर लो कि खाली हम खाने ही खाने में बहुत टाइम वेस्ट नहीं करें, या ये कह के बहुत खाना नहीं खाएं कि भाई मैं तो ढाबे का ही खाऊंगा, फास्ट फूड ही खाऊंगा, मैं तो गाँव से आया हूँ, यहाँ रह रहा हूँ। आप ऐसी चीज़ें बनाना सीखो ना, कोई टाइम नहीं लगता उसमें। सलाद खूब अच्छी तरह से खाओ, खूब मिलती है अपनी जगह। तो इन चीज़ों का इस्तेमाल करो, पावरफुल बनो, योग करो। फिर इसके बाद आता है शीतली प्राणायाम, संक्रामक रोगों से बचाने वाला। तो उसके लिए सब लोग सीधे बैठे। शीतली प्राणायाम में पाइप नुमा जीभ बनानी है, बाहर निकालनी है और हवा को अंदर खींचना है। ठीक है, सभी करेंगे। ठुड्डी कंठमुख में लगा के रोक
रोकिए और श्वास छोड़िए। पुनः करें। जीभ को बाहर निकालिए, सांस खींचिए, रोकिए और छोड़िए। बी रिलैक्स। इस शीतली प्राणायाम के क्या असर है? लाइट चली जाए तो भी गर्मी नहीं लगेगी। जो लोग शीतली प्राणायाम करते हैं, अपना जो मेटाबॉलिज्म है उससे अपन हीट पैदा कर लेते हैं। कुछ घंटे बैठे बैठे पड़ रहे हैं कि अपने ऑर्गन्स में हीट पैदा हो, तो फिर क्या करेंगे? शीतली प्राणायाम। अब इसके बाद हम करेंगे भ्रामरी प्राणायाम, फिर ओंकार और फिर मेडिटेशन करेंगे। ठीक है? तो भ्रामरी प्राणायाम की क्या विशेषता है पहले समझे, क्यों करें। भ्रामरी प्राणायाम ईएनटी का डॉक्टर है। आपने टिनिटस नाम का रोग सुना होगा, जिसमें कानों में से घूम 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 की आवाज आना शुरू करती है, उसको दूर करता है। और इसका नाम भ्रामरी प्राणायाम क्यों है? भंवरा 10 किलोमीटर जाकर भी दूर उस पेड़ पर नहीं बैठेगा जिस पे कल बैठा है, नेक्स्ट पे बैठा है। तो आपको भी तो न्यूरॉन्स एक्टिव करने हैं, इसके लिए करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। अब ध्यान से देखिए और स्टार्ट करेंगे। और ओंकार का उच्चारण भंवरा गुनगुनाने की आवाज से स्टार्ट। दोनों हाथों के अंगूठों से दोनों कान बने, इंडेक्स फिंगर, मिडिल फिंगर, ऑस्टिक फिंगर। अब स्टार्ट करेंगे। फिर से स्टार्ट करें। फिर से करें। ये रिलैक्स कैंडल लगानी है सर, वो लगानी है है ना। अगर है तो सबसे पीछे वाले पे नहीं लगाएंगे, सिर्फ आगे आगे टेबल पे लगा देंगे, पीछे वाला एडजस्ट कर देंगे। कैसे आता है? लाइटर है या माचिस है क्या? सीट एडजस्ट कर ली है, माथे पर बिंदी वाली जगह और कैंडल की फ्लेम एक सीध में है। ठीक है? अब इंडेक्स फिंगर और उंगली को मिला के घुटने पे रखें। सभी मेरे पीछे पीछे ओंकार का उच्चारण करेंगे, हल्के से आंखें बंद करेंगे। कैंडल की जलती हुई वर्तिका पर और चक्षु एकाग्र करें। देखते जाएं कैंडल की फ्लेम देखते जाएं। चित्त एकाग्र करें, दृष्टि एकाग्र करें। आंखों से आंसू आए तो आने दें, बह जाने दें। नेत्र ज्योति स्वच्छ होती है, नेत्र विकार धुलते हैं, ध्यान एकाग्र होता है। एक तक देखते जाएं, पलकें झपकाएं नहीं। जिन्होंने चश्मा लगा रखा है उस चश्मे को उतार कर दें।
खाली पड़ी है, आप एकाग्र कर सकते हैं अपने। एक दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, हिलेंगे नहीं। आंखों से आंसू आने दें, बह जाने दें। धीरे से आंखें बंद करें, 3 बार ओंकार का उच्चारण करेंगे। अपनी दृष्टि एकाग्र करें, बंद आंखों से माथे के बीचों बीच तिलक वाली जगह अनुभव करें। एकाएक कैंडल की फ्लेम तिलक नुमा शेप में आपके ललाट पर स्थापित हो गई है। ललाट पर चमकता हुआ तिलक अनुभव करें। उसकी किरणें आपके ललाट पर चारों ओर फैल रही है। कैंडल की फ्लेम और आपके माथे के बीच का तिलक दोनों एक दूसरे से जैसे ऊर्जा प्राप्त कर रहे हैं, रोशनी प्राप्त कर रहे हैं। एकाकार करें, खो जाएं, इस प्रकाश में खो जाएं। पुनः 3 बार ओंकार का उच्चारण करेंगे। धीरे से आंखें खोलें, कैंडल की जलती हुई वर्तिका पर अपना ध्यान एकाग्र करें। एक तक देखते जाएं, देखते जाएं। आंखों से आंसू आने दें, बह जाने दें। दृष्टि एकाग्र करें, पलकें झपकाएं नहीं, तभी ये मेडिटेशन का आनंद आएगा। आपके मेमोरी न्यूरॉन्स एक्टिव होंगे। एक तरफ देखते जाएं, देखते जाएं। धीरे से आंखें बंद करें, 3 बार ओंकार का उच्चारण करेंगे। माथे के बीचों बीच, ललाट के बीचों बीच बिंदी वाली जगह एकाएक आपका दिव्य त्रिनेत्र प्रस्फुटित हो गया है। मूंगफली के दाने के आकार का
त्रिनेत्र आपके ललाट के मध्य बीचों बीच प्रस्फुटित हो गया है। इससे दिव्य किरणें प्रकाश की निकल रही हैं। आपके ललाट के चारों ओर भीतर और बाहर फैल रही है। अद्भुत त्रिनेत्र प्रकट हो गया है। खो जाए इसके दिव्य प्रकाश में, खो जाए। आपका सिक्स सेंस जाग गया है। आपके पूरे ललाट को, मस्तिष्क को चमत्कार कर रहा है। धीरे से आंखें खोलें। पुनः मोमबत्ती की जलती हुई वर्तिका पर एकाग्र करें। एक टक देखते जाएं। आपके दिव्य त्रिनेत्र से निकलने वाली किरणें और मोमबत्ती का प्रकाश एकाकार हो रहा है। इस दिव्य तारतम्यता में खो जाएं। पलकें झपकाएं नहीं, एक टक देखते रहें। पुनः 3 बार ओंकार का उच्चारण करेंगे। अपना ध्यान एकाग्र करें। माथे पर बीचों बीच बिंदी वाली जगह एकाएक दिव्य हिमलिंग प्रकट हो गया है। आपके माथे पर बीचों बीच सावन का महीना चल रहा है। शिवजी प्रतिस्थापित हो गए हैं। एकदम स्फटिक की समान चमकता हुआ शिवलिंग। अपने जिह्वा को तालू से पलट कर लगा लें। कोई नहीं बोलेगा, मेरे साथ सिर्फ सुनेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति ओम। खो जाए। ये दिव्य प्रकाश आपके ललाट पर चारों ओर फैल रहा है। मस्तिष्क के भीतर से बाहर जा रहा है। जिह्वा को तालू से पलट कर लगा लेंगे। अमृत वर्षा होगी। ये दिव्य प्रकाश आपके बालों को चीरता हुआ आपके सिर पर एक थाली नुमा प्रकाश के रूप में प्रस्फुटित हो गया है। दिव्य अद्भुत प्रकाश, फुल ऑफ प्रकाश। ये प्रकाश अब ज्वालामुखी के रूप में ऊपर जा रहा है। कल्पना करें कि आपके चारों ओर नीला निस्तब्ध आसमान है। आपका ये प्रकाश ऊपर मसान की तरह, पतंग की डोर की तरह इस नीले आसमान को छेदता हुआ ऊपर जा रहा है। इस आसमान का हिस्सा बनने के लिए जिसका कोई ओर है न छोर है, उस दिव्य प्रकाश के अजस्त्र चंद्रमा की ओर दूर बढ़ता जा रहा है। प्रकाश का अजस्त्र चंद्रमा से भी ज्यादा पावरफुल उस दिव्य प्रकाश का हिस्सा बनने जा रहा है। आप हंस के तरह आसमान में उड़ते जा रहे हैं। ना कोई दुख है, न विषाद है, न कोई ओर है, न छोर है। आप चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन की तले, जहाँ गम भी न हो, आंसू भी न
प्यार ही प्यार पले, चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले। यहाँ प्रेम है, प्यार है, आशा है, विश्वास है। किस्सा बन जाइए। उस दिव्य शक्ति को प्राप्त करने के लिए आप जा रहे हैं, जा रहे हैं, जा रहे हैं। अब समय की प्रतिबद्धता को जानते हुए धीरे 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 पतंग की डोर की भांति ये पूरी ऊर्जा अपने आप में समेट लीजिए। धीरे 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 अपने मस्तिष्क में उतार लीजिए। मस्तिष्क से ऊर्जा पूरे स्पाइन कॉर्ड में प्रकाश की गति से जा रही है। एक एक वर्टिब्रा को देखते हुए, आपका लोअर बैक, एड्रिनल ग्लैंड, किडनीज को देखते हुए, ऊपर पसलियों को देखते हुए, रिलैक्स करते हुए, आपके शोल्डर प्लेट्स को, शोल्डर को देखते हुए, शोल्डर से नीचे हाथों में जा रही है, आपके आर्म्स में, कोहनी में, हैंड्स में, आपकी कलाई में, अंगूठे में, सब जगह प्रकाश की किरणें जा रही हैं। आपके नीचे लोअर लिम्स पर जा रही हैं। आप अपने पैरों को थोड़ा फैला लें, स्ट्रेच करें और रिलैक्स करें। आपकी काफ मसल्स को रिलैक्स करें, टखने को रिलैक्स करें, ऊपर आपकी पिंडलियों को, ऊपर अपने घुटने पैर चारों तरफ प्रकाश डालें और रिलैक्स करें। अपनी थाइस पर, उससे ऊपर अपने एनस पर, उससे ऊपर अपनी कमर पर, दोनों तरफ आपके पेट पर, एब्डोमेन पर प्रकाश डालें और रिलैक्स करें। आपकी इंस्टेंटाइन रिलैक्स हो गई है। आप लेफ्ट साइड स्टमक को देखें, राइट साइड लीवर, स्प्लेन, पैंक्रियास को देखें। इन सभी पर प्रकाश डालते हुए अपने मणिपूरक चक्र पे येलो कलर का प्रकाश डालें और रिलैक्स करें। ऊपर आने दें, पसलियों पर प्रकाश डालें और मुस्कुराते हुए प्रकाश को ऊपर जाने दें। अब आप हार्ट पर आ जाइए। हार्ट में आपके अंगूठे जैसे, बाती जैसे जल रहा है। आप मुस्कुराते जाएं और लाइट ग्रीन कलर का प्रकाश आपके हार्ट में चारों तरफ फैल रहा है, भीतर से बाहर, बाहर से भीतर। मुस्कुराते हुए इस प्रकाश को अनुभव करें। ऊपर थायराइड ग्लैंड पर जाएं, थायरोक्सिन सीक्रेट हो रहा है, उस पर ब्लू कलर का प्रकाश अनुभव करें। और ऊपर जाएं अपने चीक्स पर, गुलाबी रंग का प्रकाश। अपने टीथ को देखें, पैलेट के दर्शन फील करें। अपने दोनों कानों पर प्रकाश को देखें, रिलैक्स करें। अपने ललाट पर इंडिगो को देखें, इंडिगो कलर का प्रकाश, उससे ऊपर वाइट कलर का प्रकाश और बैंगनी कलर का प्रकाश। अब आपका जितनी भी एक्स्ट्रा एनर्जी बची है, जो लाइट बची है, ऊपर जाने दें और यू आर रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। आपका पूरा शरीर रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। अब आप बिल्कुल रिलैक्स हो गए हैं, हो गए हैं। अब अपने दोनों हाथों की मालिश करें। आंखें कोई नहीं खोलेगा, आंखें कोई भी नहीं खोले और अपनी किडनी पे जहाँ कहीं भी दर्द वगैरह है उसकी मसाज करें। फिर पुनः हथेलियों की मसाज करें। बाउल शेप में अपनी आंखों पर रखें, हथेलियों को बाउल शेप पे रखें और इन हथेलियों के मध्य अपने गुरु के या इष्टदेव के दर्शन करें और अपने आप को ब्लेस करें। मुस्कुराते हुए अपने परिवारजनों को सामने रखते हुए अपने सपनों को ब्लेस करें। अपने समाज को, अपने विद्यालय को, इंस्टीट्यूट को ब्लेस करें। अपने शहर को, अपने राजस्थान को, देश को, विश्व को, पूरी मानवता को ब्लेस करें, ब्लेस करें और मुस्कुराते हुए आंखें खोलें। एक दूसरे को देखकर
मुस्कुराए। एक जरा लाइट और चालू कर दे, कैंडल्स बुझा दे। अभी और भी है, प्रोग्राम खत्म नहीं हुआ है, अभी लाइटें बुझा दें। अब अपने वक्त तो मेरा सर्वे पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्। आप जोर से ठाका आंखें खोले, ठाका लगाकर सब हंसेंगे। अब एक लास्ट एक्सरसाइज होगा, सभी सीधे खड़े हो जाएंगे, अपने दोनों पैरों में फासला लगेंगे, शोल्डर जितना दूर हो जाए, इनको हाथ टकराइए, आगे पीछे हो जाए ना। हाँ, 2 जने आगे हो जाए, 2 जने पीछे हो जाए, और अपनी लेवल के पास ये हाथ रखेंगे। ऐसे फॉलो मी, ठीक है? आप मुझे फॉलो करें। लेवल के दोनों हाथ रखेंगे, 10 फोर्स मिलाते हुए जोर जोर से हथेलियां पीटनी है, तो कभी बीमार नहीं होंगे, एक्यूप्रेशर पड़ी करेंगे। हाथ थोड़ी देर के बाद 2 मिनट के टाइम लूंगी। तालियां क्यों बजाई? क्योंकि हमारी हथेलियों में पूरे ऑर्गन्स का प्रोजेक्शन है। जब हम तालियां बजा रहे हैं, सारा स्ट्रेस हमारा, कोई स्ट्रेस नहीं इस वक्त, हमें भूख भी लगती है, प्यास भी लगती है, वो सब बराबर होगी। हमारा हर अंग, चाहे वो पैर हो, चाहे आँख हो, चाहे सिर, सारे पॉइंट लगते हैं। और ये इतनी तालियां होती है कि हमारी हथेलियां लाल हो जाए। मेरी आवाज से सुन लीजिए, खत्म होने वाली बात है। ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाए। आप कभी बीमार नहीं होंगे अगर तालियां खोल के ऐसे जोर जोर से पीट के बजाते हैं। आपने कभी सिक्सर को बीमार होते नहीं देखा। आज हमारे ऊपर इतना स्ट्रेस है, इगोस्टिक है, सबको होना चाहिए, लेकिन अगर आप ये हंसकर तालियां बजाएंगे तो अपने आप का स्वास्थ्य को संभाल के रखेंगे, किसी के मुरझाए हुए चेहरे नहीं होंगे, आप आशावादी बने रहेंगे। और अंत में ये कहूँगी, अगर आप स्कॉच, शुगर, स्पाइसेस, इन सबको और निराशा, इन सबको दूर रखते हैं, तो डॉक्टर्स और डेथ को दूर रखते हैं। हमेशा मुस्कुराइए। पश्चिम शरदा शतम, जीवेन शरदा शतम, शून्याम शरदा शतम और प्रव्याम शरदा शतम। अगर आप 100 वर्ष की आयु चाहते हैं, जीना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, तो हमेशा मुस्कुराते रहें। 700 टाइम स्माइल करते हैं, ऑलवेज स्माइलिंग। थैंक्स सो मच, आपने मुझे बहुत कोऑपरेट किया।